परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। परमेश्वर के वचन से निकालते हैं मत्ती की इंजील 25 अध्याय। पहली आयत हमने उस दिन पढ़ी थी। तब स्वर्ग का राज्य 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। कहता हूँ उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने देखा था तो हमने पाया था कि जो कुमारियाँ होती हैं वो कौन होती हैं। कुमारियाँ वो होते हैं, स्त्री तो खैर चर्च ही है बाइबल में, पर कुमारी वो होती है जिसकी किसी मनुष्य से बात ना लगी हो या जिसकी किसी मनुष्य का मुंह ना देखो, वो कुमारी होती है। आमीन। तो ये क्योंकि इस अंत समय का संदेश है, तो इस अंत समय के संदेश में इन मूर्ख कुमारियों का और बुद्धिमान कुमारियों का जिक्र किया गया, जिसमें से 5 और 5 है, दोनों ग्रेस को दर्शाती है। 5 मूर्ख हैं, उन पर भी अनुग्रह, और 5 बुद्धिमान हैं, उन पर भी अनुग्रह। आमीन। जब इस सदी की शुरुआत हुई और इस सदी में सबसे पहले जब पेंटिकोस्ट का टाइम आया, जब 1906 में लगभग जब यहाँ पे पेंटिकॉस्टल रिवाइवल आया था, तो उस टाइम में जब आत्मा उतरा, वो आत्मा सिर्फ गिफ्ट के साथ नहीं उतरा था, उनको बहुत सी चीज़ें आत्मा ने बताई भी थी कि भाई डॉक्ट्रिन्स जो थी डिनोमिनेशन में से वो निकल के आ रहे थे। तो वो आत्मा जब वहाँ पे काम करता था ना, तो वैसे काम नहीं करता था जैसे आज के युग में आप देखते हो। वो वैसे काम कर रहा था जैसे पेंटिकोस्ट के दिन में चेलों के साथ। तो उन्हें डॉक्ट्रिनल एक पॉइंट ऑफ व्यू भी पता चला कि बाइबल की डॉक्ट्रिन क्या है। तो उन्होंने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, उन्हें ये पता लगा कि एक रिडेम्पटिव नेम है। तो जब ये सारी बातें हुई तो बहुत दुनिया ना अपनी जो भी डिनोमिनेशनल रिलीजन से, ऑर्गेनाइज रिलीजन से, उनको छोड़ के ना आ गई बाहर। तो जो भी बाहर आया और उस पेंटिकॉस्टल रिवाइवल का भाग बनाना, उसने अपने आप को मसीह से जोड़ लिया, और वो क्या बन गए? कुंवारी। आमीन। वो क्या बन गए? कुंवारी। क्यों? क्योंकि उन्होंने फिर उस वक्त में, क्योंकि आज जैसे पेंटिकॉस्टल चर्च में बपतिस्मा होता है ना, जैसे वो कहते हैं कि अगर आप यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना चाहते हो तो फॉर्म साइन करो और ये करो। पहले ऐसे नहीं होता था। उस टाइम पे तो जेन्युइनली जैसे चेले करते थे वैसे ही होता था 1906 में। तो क्या हुआ कि जब सारे के सारे आके जुड़े तो एक तरीके से कुमारियाँ निकली, और उनमें 5 बुद्धिमान थी, उनमें 5 मूर्ख थी। और क्या था कि आगे बाइबल कहती है मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली पर अपने साथ तेल नहीं लिया। आमीन। अब तेल जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। आमीन। तो उनमें कुछ मूर्ख भी थी। मूर्ख, अगर मैं कुंवारियों की बात करूं तो कुछ ऐसे लोग उनमें पाए जाते थे जो अभी भी डिनोमिनेशनल जो रिलीजन और ऑर्गेनाइज रिलीजन था उससे वो बंधे हुए थे थोड़े से। तो उन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया। चल तो रहे थे साथ साथ, पर वो तेल नहीं लिया। लेकिन उनमें कुछ बुद्धिमान भी थे, और उन बुद्धिमान कुमारियों ने क्या किया? अपने साथ तेल भी ले लिया। मतलब वो पवित्र आत्मा से पूरी भरी हुई, समझ रहे हैं? पूरी तरीके से भरी हुई। तो जब रिवाइवल डाउन होने लगा धीरे धीरे, तो मूर्ख कुमारियां जो थी, बुद्धिमान कुमारियां जो थी, लिखा है बाइबल में, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। तो जो समझदार थी, जो निकल के आई थी, अब ये ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ कि समझदार कौन है, खुदा जानता है, प्रभु यीशु मसीह जानता है, बट ही रिकग्नाइज है। तो कहता है जो समझदार थी ना, उन्होंने एक्स्ट्रा उनके साथ मशालों में तो तेल था, मतलब उनके पास जो वचन था, उस वचन की जो ओरिजिनल डॉक्ट्रिन थी वो तो उनको मिल गई थी, वो लेके चल रहे थे साथ साथ। लेकिन साथ में उन्होंने उस आत्मा को छोड़ा नहीं, क्योंकि जब रिवाइवल डाई कर रहा था, धीरे धीरे मर रहा था, तो वहाँ पे ये होना शुरू हो गया था कि अब पवित्र आत्मा को पाने का एक तरीका बताया जाने लगा था कि भाई पवित्र आत्मा आपको जब मिलेगी ना तो आप अन्य अन्य भाषा में बोलोगे, ठीक है ना। तो एक ग्रुप ऐसा बन गया कि वो ऐसे कहता, लेकिन एक ग्रुप था जो पवित्र आत्मा को लेकर अपने साथ चलता और शांत, कुछ नहीं बोलता। वो ये नहीं कहता था कि ये झूठ है, ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा। वो शांत था, अपने आप को बस तैयारी में था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? रिवाइवल मरते मरते उन्होंने क्या किया? पवित्र आत्मा को जो गिफ्ट थी वो उसमें दिखाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे वो लोग किस में आने लग गए? कैरिस्मेटिज्म में, समझे? कैरिस्मेटिज्म में आने लगे। तो फिर धीरे धीरे वो क्या होने लग गया कि आप जितने भी पेंटिकॉस्टल लोग थे वो छोड़ के आने लगे, चलने लगे, और सारे लोग आगे बढ़ने लगे। आमीन।
तो जब ये लोग सारे इकट्ठे हुए, आज के युग में भी आप देखते हो कि कितने भी बहुत से ऐसे बिलीवर्स चर्च हैं, बहुत से ऐसे चर्च हैं जो डिनोमिनेशन के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते। उन्होंने अपने आप को अलग एक अलग चर्च बना दिया है, जैसे कि हम इंडिपेंडेंट चर्च है ना। तो वो बुद्धिमान कुमारियों और मूर्ख कुमारियों का एक हिस्सा है, क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइज रिलीजन के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते तो आप कहलाए जाते हो कुमारी, जो कि यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। आमीन। जो क्लेम करते हैं कि हमने यीशु मसीह के साथ अपना संबंध बना लिया, बट पूरी डॉक्ट्रिन जो थी उस पर वो भरोसा नहीं करते, उस पर वो विश्वास नहीं करते थे, पूरे वचन पर विश्वास नहीं करते, थोड़े वचन पर करते थे, थोड़े पे नहीं करते। तो ऐसे आज आप चर्चेस देखोगे जो कहते हैं कि हम नहीं, तो वो सारी की सारी कुंवारियाँ जब बाहर निकली अपने आप को अलग के, क्योंकि बहुत बड़ा रिवाइवल था, इसने बहुत से लोगों की आंखें खोली और बहुत से लोगों को बताया कि भाई हम लोग एक गलत जगह पे चल रहे हैं, हम लोग को सही जगह पे चलना है, और वो सही जगह जो है वो परमेश्वर का वचन है। लेकिन परमेश्वर के वचन को बिना पवित्र आत्मा के, भाई ब्रैनम कहते हैं कि देखो वचन को तो सब कोई जानते हैं, हर कोई जानता है, वचन सबके पास है, सब पढ़ते हैं, लेकिन जो ऑथर है उसको बहुत कम लोग जानते हैं। ऑथर मतलब इस वचन का लिखने वाला। तो यीशु मसीह कहता है अनंत जीवन ये है, वो ये नहीं कहता अनंत जीवन ये है कि वो तेरे वचन को जाने, नो, वो कहता अनंत जीवन ये है कि वो तुझ अद्वैत परमेश्वर और यीशु मसीह को जैसे तूने भेजा है जाने। तो क्या हुआ, लोग बाइबल को तो जानते हैं अच्छी तरीके से लोग, लेकिन उनका कोई पर्सनल रिलेशनशिप खुदा से नहीं, वो खुदा को नहीं जानते। तो जो डॉक्ट्रिन थी गॉड हेड की, वो डॉक्ट्रिन उन स्टार्टिंग में जो लोग थे, ब्रदर सेमोर थे, विलियम सेमोर, इन सब लोगों को तो मिली, लेकिन जब वो लोग मर गए, उनके मरने के बाद उन्होंने क्या किया, उस डॉक्ट्रिन को उन्होंने क्या बना दिया, ओनली जीसस। ये रीज़न था कि जब हम स्टार्टिंग में जब एंड टाइम मैसेज में आए तो लोग हमें क्या कहते थे, ओनली जीसस वाले, क्योंकि वो ब्रदर ब्रनम जो थे उनको सबसे ज़्यादा जिन्होंने एक्सेप्ट किया वो थे पेंटिकॉस्टल। तो वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने क्लैरिफाई भी किया कि हम ओनली जीसस वाले नहीं हैं। ओनली जीसस मतलब जो ओनली जीसस की डॉक्ट्रिन है, उस डॉक्ट्रिन में ये कहा जाता है कि जीसस ही फादर है और जीसस ही सन। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जीसस ही फादर और जीसस ही सन? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक सन की शुरुआत होती है और अंत होता है, लेकिन इटर्नल स्पिरिट की कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं, इसलिए वो इटर्नल है। समझ रहे हैं? तो क्या वो जब रिवाइवल मरने लगा तो ये सारी डॉक्ट्रिन्स आने लग गई, और जब ये सारी डॉक्ट्रिन्स आने लग गई तो वो धीरे धीरे पता लगने लग गया कि यार ये लोग जो है ना, मतलब वो मूर्ख कुंवारियों में आने लग गए, क्योंकि वो वहाँ से तो निकल आए, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने अपने आप को स्थिर नहीं रखा वचन पे, और ना आत्मा पे वो स्थिर रहे। तो एक ग्रुप वो हो गया, अब वो धीरे धीरे बढ़ते 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 यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल और वननेस पेंटिकॉस्टल और ये पेंटिकॉस्टल वो पेंटिकॉस्टल और ओनली जीसस, पता नहीं पेंटिकॉस्टल्स में कितनी डिनोमिनेशन होती है। लेकिन कुछ समझदार लोग ऐसे थे जिन्होंने आत्मा को अपने अंदर संजो के रखा है, और वो आत्मा के साथ साथ इस वचन को पढ़ के उस पर चल रहे हैं। यूँ तो भाई ब्रैनम की मिनिस्ट्री शुरू हो गई थी 1930 में, लेकिन 1930 में ऐसा कुछ रिवाइवल नहीं है। 1930 से लेकर के 1950 तक का टाइम वो टाइम था जब हीलिंग कैंपेन्स उनकी शुरू हुई, और वो ऐसी हीलिंग कैंपेन्स थी कि लोग मतलब उमड़ आते थे उनकी मीटिंग्स में, 40-40 हज़ार लोग एक बार में ठीक हो रहे हैं, ऐसा सब कुछ चलता था। और कहते हैं कि जो उनकी डिजर्नमेंट की मिनिस्ट्री थी, डिजर्निंग द सीक्रेट ऑफ द हार्ट्स, वो आज तक कोई नहीं कर पाया इन 2000 सालों में। उससे पहले सिर्फ यीशु मसीह ने किया था। ये वो गिफ्ट नहीं है, डिजर्नमेंट, गिफ्ट ऑफ डिजर्नमेंट नहीं था ये। सीक्रेट ऑफ द हार्ट खुदा ने उनको बोला। एंजल ऑफ द लॉर्ड जब उनके पास आया, कहता तुझे लोगों के मन के जो भेद है वो पता लगेगा, सीक्रेट ऑफ द हार्ट तू जानेगा। ये तेरा सेकंड पेज है। तो ये जो सीक्रेट ऑफ द हार्ट है, ये सिर्फ हम गॉस्पेल में देखते हैं जो यीशु मसीह के साथ था, और क्योंकि ये मिनिस्ट्री सन ऑफ मैन की थी तो उनको भी एक चीज़ वही दी गई। क्यों? क्योंकि वो मिनिस्ट्री सन ऑफ मैन की चल रही थी। तो जब उन्होंने वो चीज़ करनी शुरू करी तो लोगों ने टेलीपैथी और ये वो पता नहीं क्या क्या होता। तो वो टाइम था जिस टाइम में रिवाइवल चल रहा था। ये वो टाइम था जिस टाइम में लोगों को पता लगने लग गया था कि हाँ एक मिनिस्ट्री और आई है। और वो लोग जो थे जिनके पास जिनको प्रभु ने निकाला था 1906 में, दोनों कुंवारियाँ, मूर्ख कुंवारियाँ, कोई टेयर्स नहीं, भूसी नहीं है, और ना ही ये जो दृष्टांत है ये रैप्चर को दर्शाता है।
इसमें रैप्चर की कोई कंडीशन नहीं, ये रैप्चर से बहुत पहले की कॉलिंग है अगर आप इसे ठीक से समझें। आमीन। तो कहता हूँ उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया था, वो पवित्र आत्मा लेके चल रहे थे। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। वे सब मतलब जो लोग उस टाइम में रिवाइवल में निकले थे, तो वहाँ पे वही वो टाइम था जिस टाइम में वो गाने लिखे जाते हैं ना, अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा, और ये सारी मतलब ऐसे जो गाने जितने भी रैप्चर के सॉन्ग्स हैं, ये सारे सॉन्ग्स इसी टाइम पे लिखे गए। इस टाइम पे जब वो सॉन्ग लिखे गए और जब देखा कि यार यीशु मसीह के आने में देर हो रही है, यीशु मसीह नहीं आ रहा है, धीरे धीरे द रिवाइवल वॉज गोइंग डाउन, रिवाइवल जो था वो नीचे जा रहा था, धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा था। और ये लोग जो थे धीरे धीरे, इसे बोलते हैं स्पिरिचुअल एमनेजिया, उसमें बढ़ते जा रहे थे, एक नींद में बढ़ते जा रहे थे ये लोग। आमीन। तो जब वो नींद आती चली जा रही थी, धीरे धीरे ये लोग स्पिरिचुअली डेड होते चले जा रहे थे, अपने आप को इन्होंने ऑर्गेनाइज कर लिया था, तो ऊँघने लगे। क्यों? क्योंकि दूल्हे के आने में देर हो रही है। ऑल्दो इनको लग रहा था कि 1906 में अगर रिवाइवल आ गया है तो मे भी 1910, 1915, 1920, मैक्स 1930 में यीशु मसीह आ जाएगा, ये नहीं लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो धीरे 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 सब कोई ऊँघने लगे। अब क्या कहती है बहन? कहती है सब सो गई, मतलब 10 की 10 सो गई। ठीक है, ये 10 कुंवारियां हैं, ये ब्राइड नहीं है। कुंवारियों को क्या बोला जाता है? मेडन्स। क्योंकि डिनोमिनेशनल टीचिंग जो है वो ये है कि ब्राइड है, 5 अंदर चली गई, दरवाज़ा बंद हो गया, उसके बाद वो बाहर चली गई, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद वो हो गया, है ना। लेकिन ये वो नहीं, दीज आर वर्जिन्स। आमीन। ये सिर्फ कुंवारियाँ हैं, वो कुंवारियाँ जिन्होंने किसी भी डिनोमिनेशन से शादी नहीं करती और जो बाहर निकल के आई थी और धीरे धीरे डाई हो रही थी, मर रही थी। लेकिन जैसे ही आधी रात होती, इस युग की आधी रात, कहता है क्या हुआ तब, और आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। ये आधी रात को जो धूम मची, ये आधी रात मिडनाइट क्राई, आप सब जानते हैं कौन था। मिडनाइट क्राई वाज विलियम ब्रैनम। टिल द 1930 से 1950 तक जो मिनिस्ट्री चल रही थी, वो कौन सी मिनिस्ट्री थी? हीलिंग कैंपेन। 1906 में रिवाइवल आया था, एग्जैक्टली 50 साल के बाद, 1956 ही स्टार्टेड कॉलिंग आउट हिज पीपल। ठीक है, 1956 से 1963 तक उसने सिर्फ कॉलिंग की, ऐ मेरे लोगों उनमें से निकल आओ, ऐ मेरे लोगों उनमें से निकल आओ, ऐ मेरे लोगों उनमें से निकल आओ, बैक टू द वर्ड, बैक टू द एपोस्टल्स। एग्जैक्टली 50 साल बाद उसने कॉलिंग करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि आधी रात को जो क्योंकि ये एज कब शुरू हुई थी? शाम को। और इस एज के हम खुद जानते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों क्या कहते हैं, फिर पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकी और उसका 4 अध्याय 13 आयत, 4 अध्याय 13 आयत पढ़ता हूँ। लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञात रहो, ऐसा ना हो कि तुम औरों की नहीं शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सो सोए हुओं से कभी आगे कभी ना बढ़ेंगे। सोए हुओं से आगे मतलब पहले जो मुर्दे हैं वो विनाशी दशा में जी उठेंगे, उसके बाद आप उनके साथ मिलेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूटी जाएगी। तो ये जो 3 फेज है, ललकार, प्रधान दूत का शब्द और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, ये उसी फेज को दर्शाते हैं जिसको बोलते हैं मिडनाइट क्राई। जैसे यीशु मसीह के पहले आगमन पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया तो ये बात बोली गई कि यूहन्ना से जब पूछा कि तू कौन है, तो कहता मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द। आमीन। कि जंगल में पुकार हो रही थी, क्या पुकार थी? कि प्रभु का मार्ग सीधा करो, है ना। वैसे ही ये मिडनाइट क्राई थी कि दूल्हा आने वाला है। आमीन। तब से क्या होना शुरू हो गया? तब से सब लोगों को क्या लगने लग गया कि रैप्चर बहुत नज़दीक है। आमीन। क्योंकि कई लोगों ने, भाई ब्रैनम ने जब प्रेडिक्ट किया, प्रोफेसाई नहीं की थी, उन्होंने बोला था कि मैं गलत भी हो सकता हूँ,
जब उन्हें प्रिडिक्ट किया तो हो सकता है कि 1977 तक जब उन्हें कैलकुलेट किया था ये एज ख़त्म हो जाए, तो नहीं, तो लोग सोचने लगे थे कि इस वक्त तक ही होगा। ये इस तरीके की क्राई थी, इस तरीके का उनका एक मिडनाइट क्राई थी, एक ललकार थी कि सबको लगा कि नहीं यार अब समय नज़दीक है। आमीन। तो दुल्हनें जो थी उनको जैसे ये मध्य रात्रि का संदेश मिला, जो सब सो रही थी, जब उन्होंने इसकी आवाज़ लगानी शुरू करी तो सबसे पहले जो रिवाइवल था, सबसे पहले जो लोग उठे वो कौन थे? पेंटिकॉस्टल्स थे। इसलिए विलियम ब्रनम जो थे वो एक जगह नहीं रहे। विलियम ब्रनम हर एक डिनोमिनेशन में घूमते थे, पूरे वर्ल्ड के उन्होंने 7 चक्कर लगाए, हर एक डिनोमिनेशन में जाके उन्होंने प्रीच किया। बिकॉज हर डिनोमिनेशन में, क्योंकि डिनोमिनेशन जो लोग हैं वो गलत नहीं है, सिस्टम गलत है, तो हर एक सिस्टम में से उन्होंने लोगों को बुलाया, और वो लोग जो परमेश्वर के ठहराए हुए थे, जिनमें पवित्र आत्मा पाया जाता था, जो एक्चुअली वर्जिन थे और सो गए थे, वो सारे के सारे निकल के बाहर आ गए। आमीन। लेकिन जब वो बाहर है, कहता है आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है। आमीन। तो आधी रात मतलब 1950 के बाद 63-56 तक ये शुरू हो गया था मामला पूर्ण रूप से। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी अपनी मशालें ठीक करेंगे। तो जितनी भी वर्जन्स थी उन्होंने क्या किया? मशालें ठीक करने का मतलब सब जानते हैं, मशाल जो होती है वो क्या कहलाई जाती है? परमेश्वर का वचन। तो मशालों को इंसान ठीक कैसे कर सकता है? आप परमेश्वर के वचन को ठीक नहीं कर सकते, बट दिस वॉज द अंडरस्टैंडिंग। परमेश्वर के वचन की जो समझ थी, परमेश्वर के वचन की जो बातें थी, असली बातें जो आज तक हमें पता ही नहीं थी कि भाई जब लूथर आया तो वो जस्टिफिकेशन था, वेस्ली आया तो सैंक्टिफिकेशन था, नॉक्स आया तो वो इटर्नल लाइफ थी। मतलब ये सारी चीज़ें जो थी, ये भाई ब्रैनम ने एकदम लाइन अप करके सब कुछ हमें बताया। तो जो अंडरस्टैंडिंग वचन की थी ना, वो खुलने लगी। करते 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 सब सीधा है, मतलब हर चीज़ जो थी वो हमें पता लगने लगी कि हमें वचन की अंडरस्टैंडिंग पे आना है। चेलों का प्रचार क्या था, चेलों के प्रचार में क्या चलता था, क्यों स्त्रियां प्रचार नहीं कर सकती, क्यों स्त्रियां बाल नहीं कटवा सकती, क्यों हम स्त्रियां आदमियों के कपड़े नहीं पहन सकती, ये सब चीज़ें हम नहीं जानते थे। ऑल तो पेंटिकॉस्टल्स में पेंटिकॉस्टल थे और स्टार्टिंग वाले पेंटिकॉस्टल ये सब नहीं करते थे, लेकिन बाद में पेंटिकॉस्टल ने भी वो शुरू कर दिया था। गहने पहनना, और औरतें जो थी वो आदमियों के कपड़े पहनते थे, ये सब उन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये सारी चीज़ों की जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो जब भाई ब्रैनम की उस पुकार के द्वारा पढ़नी शुरू हुई तो लोगों ने अपनी मशालों को, अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड को ठीक करना शुरू किया। वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड क्या थी? मशालों को ठीक करने का तरीका, लैंप्स, मतलब बेसिकली ये मशाले वो मशाले नहीं है जो हाथ में पकड़ के आप चलते। ये मशाले वो हैं, लैंप जो आप लैंप लेके नहीं चलते। घरों में लैंप जो होते थे हमारे पुराने, जिनके अंदर कुप्पी होती थी और उसमें तेल भरा होता था नीचे, और उसके ऊपर क्या होती थी, वो क्या बोलते थे उसको जो ऊपर आता था? विक को क्या बोलते हैं? बत्ती होती थी। तो जब मशाले ठीक करने का टाइम आता है, जब लैंप को ठीक करने का टाइम आता है, तो अलग से कांच निकाल के रखा जाता है, उसको खोला जाता है, बत्ती को निकाला जाता है, अंदर से साफ किया जाता है, तेल जो होता है उसको भरा जाता है, और जो कुप्पी जो बत्ती होती है उसके ऊपर जो कालक आई होती है, वो कालक क्या है? सांसारिक शिक्षा, ट्रेडिशन, एवरी थिंग विच इज डार्कनेस जो भी है वो क्या है? ट्रेडिशन ऑफ द वर्ल्ड। हर एक तरीके की डार्कनेस क्या है? ट्रेडिशन ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि हर एक ट्रेडिशन जो है ना इस वचन की खिलाफत करता है। हर एक ट्रेडिशन, चाहे आप कोई भी ट्रेडिशन उठा के रखिए, डिनोमिनेशन के जितने भी ट्रेडिशन है वो सारे इस वचन की खिलाफत करते हैं। दुनिया के जितने भी ट्रेडिशन है इस वचन की खिलाफत करते हैं। वचन अलग है, ट्रेडिशन अलग है, कल्चर सब कुछ अलग है। आमीन। समझ रहे बात को? तो वो जो कुप्पी में कालक आ गई थी ना, वो सारी कालक वो उन्होंने ठीक करी। जो कौन थी? दोनों कुमारियाँ ठीक करी। देखो, आप ये नहीं कह सकते कि मूर्खों ने नहीं ठीक करी, बुद्धिमानों ने ठीक करी। देखो यहाँ पे लिखा है, तब वे सब कुमारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। सब कर रही थी, जो निकल के आई थी वो सब कर रही थी, लेकिन फर्क क्या था? तब मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें, यस ब्रदर, बिकॉज देयर वाज लैक ऑफ ऑयल। तो कुछ ब्रदर ब्रैनम के साथ किस लिए थे? चिन्ह और अद्भुत कामों के लिए। कुछ ब्रदर ब्रैनम के साथ किस लिए थे? कि वचन बहुत अच्छा था, बट देयर वाज नो स्पिरिट। उन लोगों के अंदर वो आत्मा नहीं था कि वो उसको लेके और आगे चल सके। आमीन।
तो जब वो आत्मा के लिए, तो क्या हुआ, उन लोगों ने क्या किया, अपने आप को सेपरेट किया। क्योंकि आप ब्रदर ब्रैनम की मिनिस्ट्री जब देखते हो ना, जब आप उस मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि उनकी मिनिस्ट्री के काफ़ी टाइम के बाद बहुत से लोग उनको छोड़ के चले गए, बहुत से ग्रुप्स ने उनको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनके जो डॉक्ट्रिन्स थी वो लोगों को पसंद नहीं आई। 1950 से जब वो शुरू हुए पुकार लगाना, 53 56 से मेरे लोगों में से निकला, उसके बाद उन्होंने 7 चर्चेज प्रीच करी, तो लोगों को लगा ये तो पहले वो कर चुका है, ये कर चुका है, सब चीज़ें। फिर उन्होंने 7 सील्स प्रीच करी, तो इत्तेफाक नहीं रख पाए, क्योंकि पुराने जितने भी लोग आए थे उन लोगों ने आके ये बोला था कि भाई ये जो सफ़ेद घोड़ा है तो यीशु मसीह, और अभी सफ़ेद घोड़ा आना बाकी। अभी ये ब्रदर ब्रैनम ने बताया कि सफ़ेद घोड़ा यीशु मसीह नहीं है, सफ़ेद घोड़ा तो शैतान है। कहते हैं मैं भी यही लिख रहा था जब वो अपनी गुफा में तैयारी कर रहे थे फर्स्ट चर्च प्रीच करने की, तो कहते हैं मैंने भी यही लिखा कि सफ़ेद घोड़ा है यीशु मसीह है, बिकॉज इट इज़ वाइट। कहते हैं जब आत्मा मेरे पास आया उसने मुझे बताया सफ़ेद नहीं है। पूरी दुनिया यही समझती है सफ़ेद नहीं है, शैतान है, क्योंकि उसके हाथ में बो है लेकिन एरो नहीं है। उसके हाथ में धनुष है लेकिन बाण नहीं है। तो वो क्या है? वो एक ब्लफ है, वो दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है। और खाली धनुष से कोई जय करता हुआ कैसे जा सकता है? और वो जय करता हुआ जा रहा है, तो वो एक ब्लफ है। तो ये सब चीज़ें जब उन्होंने प्रीच करना शुरू किया, फिर 7 सील प्रीच करना शुरू किया, फिर सर्पेंट सील प्रीच करना शुरू किया, तो लोग हटना शुरू हुए। वाई? बिकॉज देयर वाज नो ऑयल। तो जिनमें ऑयल था वो लोग जो थे उन्होंने अपनी मशालें ठीक करी, जिनमें ऑयल नहीं था उन्होंने समझने की कोशिश करी कि हमें बताओ, हमें। लेकिन कोई भी चीज़ आप परमेश्वर के, यीशु मसीह कहता है जब तक पिता ने किसी को मुझे ना दिया हो कोई मेरे पास आ नहीं सकता। वो कहता है जब इस सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब कुछ सच सच बताएगा, तुम्हें पूरा सच बताएगा। तो वो पूरा सच क्या है? परमेश्वर। वो पूरा सच क्या है? यीशु मसीह। जब सत्य का आत्मा आएगा तो इस वचन में से लेके यीशु मसीह की बातें बताएगा, और हम पिता को और पुत्र को दोनों को जानेंगे। हमारा जो मेन मकसद है वो ये है, यीशु मसीह और परमेश्वर को जानना। तो जब आप इस वचन को पढ़ते हो और पढ़ के बंद कर देते हो और आपको कुछ समझ नहीं आता, तो फिर आप उस डिनोमिनेशनल फादर्स और पास्टर्स के तरह हो जाते हो, जिन लोगों को कुछ पता नहीं होता, वो बस वचन पढ़ के और बंद कर देते हैं। जो आज के युग में क्या प्रचार करते हैं, जिनके आज के युग का प्रचार क्या है? जिनके आज के युग का प्रचार है कि ये मूर्ख कुंवारियाँ जो है रैप्चर का है। ब्रदर, यीशु मसीह जो है वो कुंवारियों को लेने नहीं आ रहा है। जब आप प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय पढ़ते हो, उसकी 7 आयत में क्या लिखा है? कहता है मगन हो। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय सातवीं आयत। ब्रदर प्लीज पढ़िए। नहीं, बैठे बैठे पढ़िए। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमने का विवाह आ पहुंचा है। तो अभी आप किस में हो? क्योंकि जब पुकार लगी कि देखो दूल्हा आने वाला है, तो दूल्हा कब आया? ब्रदर, एक वर्ड है जिसको बोलते हैं पेरोजिया। पेरोजिया का मतलब होता है कि जब दूल्हा आया तो वो वर्ड फॉर्म में आया, वो फिजिकल नहीं आया। इससे पहले कि फिजिकली यीशु मसीह आए, उसकी मनादी आई, और वो मनादी कहती है उसका बच्चा। आमीन। तो वर्ड फॉर्म में दूल्हा आ गया, इसलिए हम कहते हैं कि इनविजिबल यूनियन ऑफ हेवनली ब्राइडरूम एंड अर्थली ब्राइड, है ना। तो वो इनविजिबल यूनियन का मतलब क्या है? कि आज की डेट में वो इनविजिबल यूनियन चल रहा है आपस में, ऑफ हेवनली ब्राइडरूम विच इज द वर्ड ऑफ गॉड एंड द ब्राइड। क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, वचन ही देहधारी हुआ, और वचन ही मसीह है। आमीन। तो आज वो वर्ड फॉर्म में आया। जब ये पुकार पड़ी कि देखो दूल्हा आने वाला है, वो क्या था? वर्ड फॉर्म। वचन में जब प्रभु यीशु मसीह आया तो वो कुंवारियाँ, स्पिरिचुअल कुंवारियाँ उससे मिलने को निकल पड़ी। मैंने आपको पहले भी कहा था, दृष्टांत जो है वो स्पिरिचुअल है सारे, फिजिकल दृष्टांत नहीं, वो स्पिरिचुअल बातें कहते हैं। तो ब्रदर क्या लिखता है आगे फिर? क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। बाइबल में दुल्हन लिखा है, रॉन्ग ट्रांसलेशन। उसमें लिखा हुआ है
और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तो जिसे वो लेने आ रहा है वो कौन है? पत्नी। आमीन। याकूब के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जब याकूब की शादी हुई तो उसके बाप ने उसको लिया दी, है ना। वो जब सुबह उठा तो उसने बोला यार तूने मेरे साथ धोखा क्यों किया, ये तो गलत बात है, मैंने तो राहेल के लिए इतनी मेहनत की है। कहता है इसका हफ्ता पूरा कर। आमीन। क्या कहता है? इसका हफ्ता पूरा कर फिर मैं तुझे राहेल दूंगा। लेकिन पहले क्या कर? इसका हफ्ता पूरा कर। तो वो जो हफ्ता पूरा करना होता है उसमें क्या हो जाती है? पत्नी। उसके बाद वो उसको अपने घर लेके जा सकता है। अब आप समझ रहे हो? तो यूं कहता है कि मेमने की पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तो ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट वो 6 कलीसियाई कालों के बारे में नहीं कह रहा है, ये इस कलीसियाई काल के बारे में कह रहा है कि मेमने की पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया। इसीलिए यीशु मसीह ने जो दृष्टांत यूज किया उसमें वर्जिन्स बोला है कि वो वर्जिन है। क्योंकि क्या होता है, जो मूर्ख कुंवारियां जिनके पास नहीं था रेवलेशन, जिनके पास नहीं था, क्योंकि जब भी पवित्र आत्मा आता है वो आपको रेवलेशन देता है। वो रेवलेशन का मतलब क्या होता है? टू नो मोर, टू नो गॉड मोर एंड मोर, कि आप परमेश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा जाने, आप यीशु मसीह को ज़्यादा से ज़्यादा जाने। आमीन। तो उसमें क्या होने लग गया, जब ये रेवलेशन इनके पास नहीं था तो वहीं रुक गए। उन्होंने संदेश ले लिए और वो संदेश लेके आगे नहीं बढ़ पाए। समझ रहे हो? मूर्ख कुंवारियां आगे नहीं बढ़ पाई संदेश लेके, मूर्ख कुंवारियां वहीं रुक गई, डिनोमिनेशनल टीचिंग्स में चली गई। मूर्ख कुंवारियां वहीं रुक गई। किसी ने वो गिफ्ट ले लिया, किसी ने वो टीचिंग ले ली। आज की डेट में जितना वचन प्रचार होता है, आधे से ज़्यादा वचन जो विलियम ब्रैनन में प्रीच किया उसमें से निकाला हुआ होता है। तो उन्होंने क्या किया? गिफ्टिंग्स ले ली, हीलिंग्स ले ली, कैरिस्मेटिक्स ले लिया, ये ले लिया, यहाँ तक कि उन्होंने मैसेज ले लिए कि भाई ये मैसेज ही है, यही एब्सोल्यूट है, इसको अगर आप रखोगे तो यही एक्स्ट्रा ऑयल है, इसे ही आप लेके जाओगे। बट ऐसा नहीं है। एक्स्ट्रा ऑयल का मतलब होता है कि टू नो मोर अबाउट गॉड, क्योंकि जब वो 7 थंडर्स आएंगे तब आप क्या करोगे? दैट इज द फाइनल रेवलेशन जो हमें मिलेगा। अगर आज हम परमेश्वर को नहीं जानते तो तब हम कैसे परमेश्वर को एक्सेप्ट करेंगे? समझ रहे हो? तो जब आप ये कहते हो कि और कोई एक्स्ट्रा रेवलेशन नहीं है और आप उसी रेवलेशन को लेके चलते हो और आप फिर उसके बाद कहते हो नहीं, जो कुछ विलियम ब्रैनन ने बोला दैट इज एब्सोल्यूट, आर यू इन द मैसेज, मैसेज में रहो, मैसेज में रहो, मैसेज में रहो। तो ब्रदर वो जो मैसेज में रहे ना वो वही थे जो बार बार कह रहे थे कि हमें ऑयल दे दो, बट देयर वाज नो ऑयल, क्योंकि ऑयल बांटा नहीं जाता, पवित्र आत्मा बांटी नहीं जाती। आप समझ रहे हो? पवित्र आत्मा कभी बांटी नहीं जाती। परमेश्वर ने जो आत्मा आपको दिया वो आप ही को दिया। आप वो आत्मा हाथ किसी पे रखती नहीं कह सकते कि मैं ले अपने में से आत्मा तेरे को देता हूँ, बांट देता हूँ। हो सकता है ऐसा? नो। यस, ये आजकल बहुत डिसेप्शन चल रहा है कि लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स, कि जैसे चेलों ने हाथ रखा वैसे हम भी हाथ रख के दुआ करेंगे और तुम्हें आत्मा मिलेगा। दैट इज नॉट राइट। आप जूं जूं इस वचन को पढ़ते हो और वचन आपके अंदर जाता है, जो जीवन और आत्मा उसमें होता है वो आपके अंदर बढ़ता चला जाता है, और आप कब आत्मा पा जाते हो आपको पता ही नहीं होता, तभी तो वो बदलता है। ये मैं समझ रहे हैं आप? हाँ। तो कहता है कि मेमने की पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया, और यहाँ पे कौन है? सारी की सारी कुंवारियां हैं, अभी ये ब्राइड भी नहीं है, दीज आर ब्राइड मेड्स। तो जब ये सेपरेशन का टाइम आया तो जो बुद्धिमान थी, जिन्होंने उस सारे वचन को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके वो सारी की सारी जब अंदर चली गई, जो दूल्हा वर्ड फॉर्म में आया था उस दूल्हे को वर्ड फॉर्म में उन्होंने जब रिसीव कर लिया, आमेन, तो कहती है बाइबल, क्या कहती है? जरा पढ़ते हैं मत्ती में क्या लिखा हुआ है बड़े अच्छे से। मूर्खों ने समझदारों से कहा कि हमारे कुछ अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। शेयरिंग एंड केयरिंग बोथ आर नो बोथ आर टू वेरी गुड कमांडमेंट्स ऑफ गॉड, के शेयर करना चाहिए, केयर करना चाहिए। लेकिन जहाँ आत्मा की बात आती है ना ब्रदर, वहाँ पे आप ये नहीं कर सकते। यू कैन नॉट शेयर द स्पिरिट ऑफ गॉड, क्योंकि वो उसकी आत्मा है। आप वचन शेयर कर सकते हो, आप रेवलेशन शेयर कर सकते हो, लेकिन आप किसी भी हालत में आत्मा शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा उसकी है। आमीन। उसकी आत्मा को आप कैसे शेयर करोगे? वो उसकी मर्जी है, वो अपनी आत्मा किसको दे और किसको ना दे, कितने भाग में दे, कितने में ना दे। इसीलिए उसने कुछ को अपोस्टल, कुछ को प्रॉफिट, कुछ को इवेंजलिस्ट, कुछ को पास्टर्स और कुछ को टीचर्स करके दे दिया कुछ को। अब किसको उसने क्या दिया ये हमें नहीं पता, वो धीरे धीरे उनकी मिनिस्ट्री से पता लगता है। बट ये खुदा की मर्जी है कि वो आत्मा किसको देता है और किसको नहीं देता।
मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आत्मा आपको देता हूँ, परमेश्वर का आत्मा मैं आपको दे सकता हूँ। नो, मैं नहीं दे सकता। मेरी ना तो कोई औकात है और ना मैं कुछ दे सकता हूँ ऐसा। आमेन। समझ रहे? तो उन्होंने क्या करा जो बुद्धिमान कुंवारियां थे, क्या नहीं तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। बेचने वाले कौन? बतेरी दुनिया पड़ी जो कहती है कि हाथ रखते हैं हम और तुम्हें आत्मा मिलेगा और तुम अन्य अन्य भाषा बोलोगे। जो अन्य अन्य भाषा बोलना होता है वो पवित्र आत्मा होता है। बेचते हैं नहीं बेचते? बेचने का मतलब क्या होता है? आप पैसे दे के कोई चीज़ मोल नहीं लेते। जब आप अंतिम युग में आते हो, लौदीके कलीसियाई काल का जब आप संदेश पढ़ते हो तो उसमें क्या लिखा है कि मुझसे तू ताया हुआ सोना मोल ले ले, है कि नहीं? मोल लेने के लिए लिखा है कि नहीं? आपके पास देने के लिए क्या है? Nothing। लेकिन आपका अपना खुद का जीवन है। तो जब ये कहते हैं कि मोल ले लो उससे जाके, तो मोल लेने का मतलब है टू बी विद देयर पार्ट। जब आप उनके साथ हो जाओगे तब आप उनके साथ होके और उसके बाद आप आत्मा उनसे कहोगे कि हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। आत्मा मिला या नहीं मिला बताओ ये बात, ठीक है? दे फास्टेड, दे प्रेड, उन्होंने सब कुछ किया। आमेन। प्रोसेस बाहर का ही, ये बाहर का प्रोसेस चल रहा है कि जो बेचने वाले हैं उनसे जाके ले लो। और बेचने वाले बतेरे एंड टाइम में भी जो कहते हैं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मैसेज पढ़ो, आप सब के सब रैप्चर में जाओगे। एक झूठ है वो। कोई एक पूरा चर्च कभी भी रैप्चर में नहीं जाएगा। भाई ब्रैनम ने खुद बोला है कि नूह के टाइम में एक आदमी धर्मी था, 8 लोग बचाए गए, तो इस टाइम में कितने बचाए जाएंगे? आपको क्या लगता है कितने बचाए जाएंगे? 2000 साल से उसकी कलीसिया है, उसमें से भी लोग होंगे, तो यहाँ पे कितने उठाए जाएंगे? जबकि इस युग में आधे ज़्यादा लोग जो हैं वो तो फेक हैं। आमेन। जो अपने आप को डिनोमिनेशन का हिस्सा बनाते हैं। अगर आप इस मैसेज को रिसीव करके और डिनोमिनेशन का हिस्सा बना के अपने आप को, और कोई भी चीज़ डिनोमिनेशन के हिसाब से अगर आप करते हो, चाहे वो आपकी कोई भी टीचिंग, चाहे वो कोई भी आपका एक्ट, चाहे कोई भी आपका, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं, जैसे क्रिसमस मनाते हैं सब लोग, एंड टाइम के चर्च के लोग। आमेन। तो ये क्रिसमस आपको किसने दी है? विलियम ब्रैनम ने? नो। बाइबल ने? नो। कैथोलिक चर्च। तो जब आप इसे सेलिब्रेट करते हो, चाहे वैसे सेलिब्रेट करो चाहे वैसे सेलिब्रेट करो, आप अपने आप को ये बताते हो कि हम कैथोलिक का हिस्सा हैं। समझ रहे? जब आप ईस्टर मनाते हो, जब आप गुड फ्राइडे की मीटिंग्स रखते हो, जब आप ये कहते हो, तो आप किसी न किसी तरीके से उस सिस्टम का हिस्सा बनते हो। समझ रहे कि नहीं? जब आपके चर्च में शादियां होती हैं और आप उन शादियों को ऐसे पढ़ते हो कि मैं ये तुम्हें अपना, ये आपको चीज़ें किसने दी? ये डिनोमिनेशन ने दी। बाइबल में कहीं लिखा है कि ऐसे शादी होती है? नो। शादी सिर्फ चर्च में ब्लेस होती है। समझ रहे बेटा? तो आप अपने आप को खुद डिनोमिनेशन का हिस्सा बनाते हो। जब कोई भी चीज़, अपना कोई भी काम जो बाइबल में बताया गया है, कोई भी काम अगर आप डिनोमिनेशन के ब्लूप्रिंट पर अगर कर रहे हो, तो आप भी वही कर रहे हो जो मार्टिन लूथर ने किया था, क्योंकि उसके बाद बाहर निकलने के बाद कुछ था नहीं, तो उसने फिर वही प्रिंट उठा लिया, तो आप भी वही कर रहे हो। आप समझ रहे हो? दैट इज कॉल्ड फुलिश। कि आत्मा नहीं है आप, लेकिन जिनके अंदर आत्मा है वो निकल गई अंदर। आमीन। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं ना कि डिनोमिनेशन के हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो सब की सब ऐसे ही होती है। आमीन। जब आपको रेवलेशन नहीं होता परमेश्वर के वचन का, जब आपके लोग आपसे पूछते हैं कि ब्रदर हम क्या करें, हम वो वैक्सीनेशन लें या नहीं ले, तो आप कहते हो नहीं मैं सीधा वहाँ से पूछता हूँ, अच्छा उस मैसेज में ये लिखा हुआ है, आप लोग आज सब कह रहे हैं वो फेक थी। सब कह रहे कि नहीं कह रहे फेक? आपको क्यों नहीं पता वो फेक थी? आप विलियम ब्रैनम का मैसेज आपने क्यों नहीं पढ़े? उसमें क्यों, जब भाई ब्रैनम कहते हैं उसमें कि ऐसा टाइम आएगा जब मास्क पहन के लोग कहेंगे तुम अंदर अंडरग्राउंड चले जाओ और बाहर में निकलो, उस टाइम में पवित्र आत्मा तुम्हें बचाएगा। क्या आपने नहीं पढ़ा? तो आप कैसे मैसेज बिलीवर हो? आमीन। समझ रहे हैं? दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ स्पिरिट। उसको लैक ऑफ स्पिरिट बोलते। समझ रहे बात? तो बुद्धिमान जो थी जो उन्होंने बोला कि भाई हम तुम्हें नहीं दे सकते, नो, तुम जाओ जिससे जाके खरीदना खरीदो। अब तक तुम्हें अपने आप को प्रिपेयर करके रखना था, तुमने नहीं प्रिपेयर किया। तुम्हारे पास जितना आत्मा था उसमें जितना तुम रिसीव कर सके करें, और वो वापस चली गई अपने अपने कुनबों में, ताकि हमें आत्मा मिल जाए। वहां पे रहने नहीं गई, समझो बात, वहां रहने नहीं गई, वहां पे इसलिए गई ताकि आत्मा लेके हम वापस आ जाए, क्योंकि सब रैप्चर की तैयारी कर रहे हैं।
मालूम है आपको? जितने भी बिलीवर्स के चर्च हैं, जितने भी चर्च हैं जिन्होंने अपने आप को डिनोमिनेशन के साथ नहीं आइडेंटिफाई किया, वो सब रैप्चर की तैयारी कर रहे हैं, बट दे डिड नॉट बिलीव द मैसेज ऑफ विलियम ब्रैनम। हमने भी सुनाया लोगों को मैसेज, उन बिलीवर्स को भी सुनाया जो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते डिनोमिनेशन के साथ, वो कहते नहीं बकवास है। आमीन। तो वो भी रैप्चर की तैयारी कर रहे हैं, बट व्हाट डिड दे डू नॉट हैड दैट स्पिरिट। उनके पास आत्मा नहीं, कुप्पियों में उनकी तेल नहीं। तो फिर क्या होता है जी? कहता है पूरा ना पड़े भला हो के बेचने वालों के पास जाकर मोल ले। कहता है जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थे वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। मतलब रैप्चर नहीं, नो ब्रदर, दिस इज नॉट रैप्चर। 5 मूर्ख थी, वो चली गई, और 5 बुद्धिमान कुंवारियां थी, दे वर नॉट ब्राइड्स, वो चली गई। आमीन। अब जब वो अंदर चली गई, ब्याह के घर में चली गई, तो ब्याह के घर में जाने के बाद देखो बाइबल में एक दृष्टांत है, कहता है कि एक इंसान ने बड़ी जेवनार करी है और उस जेवनार में उसने सबको बुलाया, तो कोई कुछ बहाना करके, कोई कुछ बहाना करके नहीं है। तो उसने अपने दासों को बोला एक काम करो, तुम जितने भी तुम्हें चौक में मिले उन सबको ले बस ले आया। फिर उसमें एक आदमी मिला जो उस ब्याह के बोझ के कपड़े नहीं पहना। उसने कहा मित्र तू कहाँ से आया? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। कहता है इसको उठा के बाहर फेंक। वो जो बाहर फेंक रहा है ना ब्रदर, वो बाहर फेंकना इज नॉट क्या बाहर फेंका और दांत का क्या रोना और दांत पीसना शुरू हो गया। नो नो, बाहर फेंक दो मतलब इफ अगर वो धार्मिकता के वस्त्र आपके पास नहीं है, आपको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। आप उस ब्याह के बोझ से बाहर हो, लेकिन वो रोना और दांत पीसना इज अ प्रोसेस ब्रदर, कि जब रैप्चर हो जाएगा, जब बात हो जाएगी, जब आप अपने तरीके से इस चीज़ को रिसीव करना चाहते हो तो वो आपको नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? तो क्या हुआ जब वो लेने जा रही थी द्वार बंद कर दिया गया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब वो लेने जा रही थी तो द्वार बंद करके, आज की डेट में जो आप और मैं इस वचन पर फीड कर रहे हैं, आप और मैं जो इस ब्याह के बोझ में स्पिरिचुअल खाने में बैठे हुए हैं, ये ब्याह का बोझ है, स्पिरिचुअल यूनियन में है। आपको पता है जब शादियाँ होती थी पुराने ज़माने में इजराइल में, इसलिए शादी यूज़ करी है उसने, तो एक होता था जो जिसे बोलते थे न्यूट्रियल, एक कुप्पा होता था, और वो कुप्पा में ना आदमी और औरत जो थे, दूल्हा और दुल्हन जो थे, वो उसमें जाके रहते थे और बाहर फीस्टिंग होती रहती थी। और जब वो जो दूल्हा था वो दुल्हन को एक्सेप्ट कर लेता था अपने यूनियन के द्वारा, तो फिर वो सुबह उठ के उस दुल्हन को अपने कपड़े देके, अपने बाप के घर से जो कपड़े लेके आया था वो देके, और वो अपने बाप के घर उसको ले जाता था। तो हम उस यूनियन में इस वक्त पाए जाते हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि मेमने की पत्नी ने अपने आप को तैयार कर दिया, क्योंकि ये स्पिरिचुअल यूनियन है जिसमें हम चले गए। और यहाँ फीस्टिंग हो रही है किसके द्वारा? फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री के द्वारा। आमीन। आज 5 प्रकार की सेवकाई के द्वारा आज हम उस सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। 5 प्रकार की सेवकाई एक्चुअली हमें क्यों दी गई वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इफिसियों 4 अध्याय, इफिसियों 4 अध्याय और 11 से पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। ये पवित्र लोग कौन है? ये वही वर्जिन्स हैं जो पवित्र हैं, जो उसके साथ अंदर चली गई। उनकी सिद्धता के लिए 5-fold मिनिस्ट्री ठहराई गई कि वो सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह कौन है? उसकी कलीसिया, वो उन्नति पाए। जब तक हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, यूनिटी ऑफ फेथ एंड उसकी पहचान में हम लोग एक ना हो जाए। हमें एक होना बहुत ज़रूरी है। और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बन जाए, ताकि बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्य की ठग विद्या चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की और हरेक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। आमीन। तो मैं क्या किया? उस मिनिस्ट्री ने लाके इस पर खड़ा कर दिया। कौन सी मिनिस्ट्री? आधी रात को जो पुकार दी उसको। आमीन। और अब हमारी जो फीस्टिंग हो रही है, हम जब दरवाज़ा बंद कर दिया गया है तो वो अभी बाहर ही हैं, वो अभी नहीं आएंगे। आमीन।
तो क्या होता है फिर उसके बाद? आपको पता है रैप्चर में कौन जाएगा? ये कभी मैं आपको वो भी बताऊंगा, मैरिज ऑफ द लैम्ब का मैसेज भी कभी प्लीज करो, क्योंकि मैरिज ऑफ द लैम्ब में बताया गया है कि जब शादी के घर में सब घुस जाते हैं, जब फीस्टिंग चल रही होती है, और जो न्यूक्लियर चैम्बर होता है जिसके अंदर, जिसे पुप्पा भी बोलते हैं, जिसमें दूल्हा दुल्हन चले जाते हैं, तो दूल्हा दुल्हन अंदर उनका यूनियन चल रहा होता है और बाहर फीस्टिंग चलती रहती है। बाहर जिनकी फीस्टिंग चल रही है वो लोग कोई ऐसे लोग नहीं है जो एम ही आए हैं, वो लोग वो हैं जिनको बुलाया हुआ है, वो बुलाए हुए लोग हैं, लेकिन चुने हुए जो हैं वो अंदर न्यूक्लियर चैम्बर में। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे वही चीज़ चल रही है कि वो ब्याह के बोझ में चले गए, आज वो बैठ के खा पी रहे हैं उसी वचन पे, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री के द्वारा वो तैयार हुए। अब क्या हुआ? और द्वार बंद कर दिया गया। मतलब खुदा को पहले से पता है कि कौन रैप्चर में जाएगा और कौन रैप्चर में नहीं जाएगा। आमीन। इसके बाद वो दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। देयर विल कम अ टाइम जब वो आके बोलेंगी कि हमारे लिए द्वार खोल दे, और तब यीशु मसीह क्या कहेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। ये जो लफ्ज़ है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, ये वो वाला लफ्ज़ नहीं है जो आप मत्ती 5:7 में पढ़ते हो, जब वो कहता है, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये वो नहीं है। वो उन लोगों के लिए है जो डिनोमिनेशन में करिस्मेटिक वर्ल्ड में पाए जाते हैं, जो चंगाइयाँ कर रहे हैं और वो सब कर रहे हैं। इनको उसने क्यों बोला कि मैं तुम्हें नहीं जानता? बिकॉज हर एक आदमी कहता है एडम न्यू हिज वाइफ एंड शी बोर अ सन। तो वो जो न्यू का मतलब होता है, वो न्यू का मतलब है कि मेरे साथ तुम्हारा कोई इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं है, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, क्योंकि जो पांच अंदर आ गई थी उनके साथ मेरा इंटीमेट रिलेशनशिप है, चल रहा था, और उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिए। लेकिन अब तुम आके मुझे कह रही हो कि हे स्वामी हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। तो वो खोलता है दरवाज़ा, और खोल के उनको कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि बिकॉज मेरा तुमसे कोई इंटीमेट रिलेशन नहीं, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ ब्राइड। क्योंकि तुमने उस ऑयल के लिए जो एक्स्ट्रा ऑयल था मना कर दिया, तुमने वो नहीं लिया, तो यू आर नॉट द पार्ट ऑफ ब्राइड नाउ। आमेन। ऐसा नहीं है कि कुकर्म करने वाले हैं, नो, ये पवित्र, ये वो लोग हैं जो रह जाएंगे फिर बाद में। समझ रहे? यस, ये रह जाएंगे बाद में। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हे स्वामी, उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आई नेवर न्यू यू, मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं, तुम्हारा मुझसे कभी इंटीमेट रिलेशनशिप ही नहीं था। क्यों? क्योंकि तुम हमेशा मैसेज, तुम हमेशा एलियाजर की बात करती रहती थी, तुम हमेशा विलियम ब्रैनम की बात करती, तुमने मसीह की कभी बात नहीं करी, तुम अपने उन ट्रेडिशंस में और डिनोमिनेशंस में वापस चले गए, तुमने वो सारी चीज़ें करी, पेंटिकॉस्टल चर्च भी वापस चले गए थे। एक टाइम था जब ब्रदर ब्रैनम को उन्होंने भी छोड़ दिया था, उन लोगों ने भी छोड़ दिया था, जब उन्होंने 7 सील्स और सर्पेंट सील वगैरह प्रीच किया तो उन्होंने उन्हें भी छोड़ दिया था। तो ये वो लोग हैं जब इन्हें पता लगेंगी चीज़ें तो ये आपके प्रभु से बोलेंगे कि हमें अंदर ले ले। पर अब हम अंदर ऑलरेडी, जो लोग उस 5-fold मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर के उस न्यूक्लियर चैम्बर में अंदर जा चुके हैं, उनके लिए दरवाज़ा बंद हो चुका है। मतलब उनके लिए नहीं, उनके बाहर दरवाज़ा बंद हो चुका है। मूर्ख कुमारियों के लिए दरवाज़ा बंद हो चुका है, वो एंटर नहीं कर पाएंगे। आमीन। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। आमीन। ना तुम उस दिन को जानते हो, ना तुम उस घड़ी को जानते हो कि जब मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। स्पिरिट फॉर्म में, वर्ड फॉर्म में मनुष्य का पुत्र आ चुका है। विलियम ब्रैनम जो थे, उनकी मिनिस्ट्री जो थी वो सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री थी। तो सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री का मतलब यीशु मसीह उनके द्वारा वर्ड फॉर्म में आ चुका है। आमीन। और वो वर्ड फॉर्म में आज इन कुंवारियों के साथ, जो बुद्धिमान कुंवारियां, उनके साथ अपना रिलेशनशिप बना रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस वर्ड को रिसीव करके उस चैम्बर में चली गई, जिस चैम्बर में 5-fold मिनिस्ट्री के द्वारा वो सिद्धता की ओर बढ़ रही है। आमीन। लेकिन जो बाहर रुक गई वो हैं जो मूर्ख थी, जिन्होंने दुनिया नहीं छोड़ी, जिन्होंने मैसेज नहीं छोड़ा, जिन्होंने सब कुछ नहीं छोड़ा, ये मैसेज से पार होकर आगे चली गई। एक जगह और आपको ले जाना चाहता हूँ, इफिसियों 5 अध्याय निकालते हैं, क्या लिखा है, फिर मैं ख़त्म करूँगा। यस, इफिसियों की पत्री और उसका
जहाँ पति पत्नी के बारे में लिखा है 22 में क्या लिखा है? हे पत्नियों, तुम अपने अपने पति से ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। नहीं। हाँ यही वाला 22 से पढ़, सही पढ़ रहे थे आप। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का चलो वो छोड़ दो, सीधा 25 पे आ गए। हे पत्नियों, अपनी अपनी हे पतियों। सॉरी, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उनको उसके लिए दे दिया। मतलब मसीह और जो कलीसिया उसका रिलेशनशिप कैसा है, हस्बैंड एंड वाइफ। और आगे क्या लिखा है ब्रदर? कि उसके वचन के द्वारा, उसको वचन के द्वारा जल से स्नान, रुको कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो ये हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो अपनी पत्नी को तैयार करे और वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करे, जो कि इस वक्त चल रहा है और वो पवित्र बन रही है। आमीन। उसने अपनी पत्नी के लिए अपने आप को पहले दे दिया, लेकिन आज वो क्या कर रहा है? आज वो उस न्यूट्रल चैम्बर में वचन के द्वारा हमें जल से स्नान करा के शुद्ध कर रहा है, ताकि हम जब पूर्ण रूप से शुद्ध होकर उसकी पत्नी बन जाएंगी तब हमें वो ले जाएंगे और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तब वो अपने पिता को दिखाएगा और पिता को दिखा के कहेगा, ये मेरी पत्नी है जिसमें मैं प्रसन्न हूँ। आमीन। तो ये जो कुंवारियों का जो दृष्टांत है, ये रैप्चर का दृष्टांत नहीं, ये दृष्टांत आज की डेट में चल रहा है स्पिरिचुअली। आप एक बुद्धिमान कुंवारी की नाई परमेश्वर के वचन को उन 5 प्रकार की सेवकाइयों के द्वारा ग्रहण करें, उसमें बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर से ये मांगें कि प्रभु तू हमें इस लायक बना कि हम तुझ अद्वैत परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने उन्हें भेजा है जाने। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए मेरे प्रभु जी। इस वक्त के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, और इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। ये सच बात है खुदावन के मूर्ख कुंवारियाँ तो बाहर रह गई प्रभु जी, उनके पास तेल नहीं था, लेकिन जिनकी कुपियों में तेल था प्रभु जी, वो आज तेरे चैम्बर में, और जो आ रही हैं प्रभु वो ऐड होती जा रही हैं उस चैम्बर में प्रभु। और हम जानते हैं जिस दिन वो आखिरी भेड़, जिस दिन वो आखिरी कुंवारी एंटर हो गई तो दरवाज़ा बंद कर देगा मेरे प्रभु। उस तक के लिए तू रुका हुआ है मेरे प्रभु जी, और जब वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा मेरे प्रभु जी, तो हम लोग को तू तैयार करेगा उस फाइनल रेवलेशन के लिए जो कि 7th थंडर्स है प्रभु, और हम उसे रिसीव करके तेरे साथ चलेंगे। हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की इस वर्शिप के लिए बहुतायत से तेरा धन्यवाद है, फेलोशिप के लिए धन्यवाद है मेरे खुदावन। तू प्रत्येक को ब्लेस कर, ये वचन सबकी हृदय रूपी पट्टियों पर दिख जाए और तेरे अनुग्रह में सब बढ़े, और मेरे पिता परमेश्वर तेरी दया और करुणा सब पर बनी। सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं पिता परमेश्वर, और मेरे पिता प्रार्थना करते हैं खुदावन के तू सबको अपनी बुद्धि का आत्मा और अपनी समझ का आत्मा और अपने रेवलेशन का आत्मा प्रभु जी। इस वक्त में जबकि डिसेप्शन बहुत ज़्यादा है प्रभु जी, अलग अलग तरीके से वचन प्रचार किया जा रहा है, तो होने दें हम लोग मेरे प्रभु जी तेरी उस 5 प्रकार की सेवकाई के लिए, सेवकाई में होकर प्रभु जी सिद्धता की ओर बढ़ सकें प्रभु जी, और तेरे अनुग्रह में होकर आगे बढ़ें। सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। सुनने वालों को बहुतायत से ब्लेस कर, जो बाद में सुनेंगे उन्हें भी ब्लेस करना प्रभु जी, और तेरे अनुग्रह में सब बने रहेंगे। सबको तू प्रभु जी अपनी जीवन रूपी गठरी में बांधे रखना प्रभु, तेरा दूध सबके चारों ओर रहे। इस रात में सबका निगहबान होना प्रभु, हर एक घर परिवार संपत्ति रोजगार को अपने अनुग्रह के द्वारा देना। सब कुछ और सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं प्रभु, और पिता अपनी धन्यवाद की भेंट और प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के मोस्ट प्रेशियस नाम में आपकी पवित्र वेदी का समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें।